हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 12 ऑफ चैप्टर 8। पिछले पार्ट के अंदर हमने जो पार्ट 11 था उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लेकिन जो अभी सीबीएसई का नया सिलेबस आया है उसके अंदर क्या है कि आपके जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब वो बोल तो रहे 30% है, लेकिन मोर देन 30% उन्होंने कम कर दिया सिलेबस को, ठीक है। वैसे जो हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जितने भी चैप्टर अब हम कराएंगे वो भी हम कम्प्लीटली कराएंगे जैसे हम कराते थे। लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे तो क्या होता है, अगर आपको कोई टॉपिक बीच में छोड़ दिया जाए तो उस टॉपिक जो अगला टॉपिक है वो आगे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप टॉपिक को जब समझ जाते हैं तो उस पार्टिकुलर टॉपिक को ही लर्न करेंगे फॉर द बोर्ड पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर आपको कोई कंपटीशन देना है तो आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे 12th क्लास के अंदर जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर आपका चैप्टर 6 मीन्स बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वो हटा दिया है। और चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ को हटा दिया है। लेकिन आपका ग्रुप नंबर 15 और जो आपके क्या था सॉलिड स्टेट था वो वापस आ चुके हैं और उसमें भी कुछ सिलेबस कट हुआ है, मीन्स कुछ टॉपिक्स कट हुए हैं। तो वो आपको देखने हैं टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपके कट हुए हैं वो आपको नहीं करने हैं, लेकिन हम उनको पढ़ाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये उसमें दिया गया है। अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर कि जो टीचर्स हैं वो हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सिर्फ उन टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जिनके नाम आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरली अगर आपसे डेफिनेशन आती है व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो आप बताएंगे द एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सब सेल, ठीक है। एफ सब सेल या आप कह सकते हैं एफ ऑर्बिटल, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो एफ सब सेल होती है ये कौन सी होती है, n-2 सेल होती है। इनर 2 मीन्स थर्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। जैसे आउटर मोस्ट सेल आपके के पास क्या है 6 है, तो ये कौन से में जाएगा 6 - 2 = 4, 4F में जाएंगे अगर आउटर मोस्ट सेल 6 है। अगर आउटर मोस्ट सेल 7 है तो ये किस में जाएगा 7 - 2 = 5, 5F में जाएगा। तो इसलिए आपके पास दो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दो सीरीज होती हैं, एक 4F सीरीज और एक 5F सीरीज। 4F सीरीज और इनके सीरीज के बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं n-2 सब सेल आता है, तो जो n-2 होता है उनको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक अल्टरनेटिव नेम है टू डिस्कस दिस, क्योंकि एनर्जी लेवल जो होता है, जो n-2 एनर्जी सेल है या सब सेल है या ऑर्बिट है, n-2 सेल जो होती है उसको एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं। और जो n-1 होती है, n-1 मीन्स डी, उसको बोलते हैं हम पेनल्टीमेट, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो n-2 मीन्स एफ को तो बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट और n-1 मीन्स डी को बोलते हैं पेनल्टीमेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर दो सीरीज होती हैं, एक होती है 4F सीरीज, एक होती है 5F सीरीज। जो 4F सीरीज होती है हम उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, ठीक है। और आप कह सकते हैं लेंथेनाइड, या तो लेंथेनाइड्स बोल सकते हैं या लेंथेनॉइड्स। ये होता है एक्टिनोइड,
या एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो 2 सीरीज होती हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंथेनोइड की। ठीक है, लैंथेनोइड सीरीज या एफ ब्लॉक एलिमेंट, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम, लैंथेनोइड बोलते हैं। और जो लैंथेनोइड होते हैं दे आर फॉलोड बाय द लैंथेनम। लैंथेनम से आगे वाले जितने भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स सीरियम टू लुटेटियम। ठीक है, सीरियम टू लुटेटियम तक जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लैंथेनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा वो कुछ है नहीं। अगर आप चाहो तो इसमें हमने आपको सीरीज दी है लैंथेनोइड की, उसको याद रख सकते हो, लेकिन इसमें कुछ कुछ एलिमेंट है, जैसे गैडोलिनियम है वो आपको याद रखना है, लुटेटियम है वो आपको याद रखना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, या इनके जो आयंस होते हैं वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं लैंथेनोइड्स की। ठीक है, लैंथेनोइड सीरीज किसको बोला जाता है, लैंथेनोइड सीरीज किसको बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट की वो सीरीज या वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, जो आपके लैंथेनोइड होते हैं, लैंथेनोइड होते हैं दे फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। ठीक है, दे आर फॉलोड बाय लैंथेनम। ठीक है, लैंथेनम La, इसका एटॉमिक नंबर होता है Z इजिकल टू होता है 57। लेकिन जो लैंथेनोइड्स होते हैं ये 58 टू 71 होते हैं। 58 होता है आपका सीरियम का, सीरियम का सिंबल होता है Ce, और ये होता है लुटेटियम, ये होता है Lu। ठीक है, सीरियम और लुटेटियम। ठीक है, आगे समझ में। और इसमें क्या होता है, 4f ऑर्बिटल भरे जाते हैं, और इनको हम लैंथेनोइड्स को क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या मिलते हैं, रेयरली फाउंड किए जाते हैं, रेयरली फाउंड। ठीक है, बहुत कमी के साथ पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिनोइड्स की। एक्टिनोइड्स क्या होते हैं, एक्टिनोइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, फॉलोड बाय द एक्टिनियम Ac। ठीक है, जो लैंथेनोइड होते हैं इनका जनरल सिंबल हम Ln ले लेते हैं। ठीक है, और इनका जो सिंबल होता है वो Ac ले लेते हैं। ठीक है, जो एक्टिनियम होता है आपका Ac, एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 89। ठीक है, 89, लेकिन ये कहाँ से, ये करते हैं 90 to 103। 90 पे होता है आपका थोरियम TH, और ये होता है लॉरेंसियम LR। ठीक है, LR होता है या LW होता है, देख लेना आप। ठीक है, ये होता है 103। ठीक है, ये होता है लॉरेंसियम और ये होता है थोरियम। और अब हम बात करेंगे सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनोइड्स। तो लैंथेनोइड्स की हम जनरल प्रॉपर्टी करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपल सा है, लेकिन उसमें क्या है, एक्सेप्शनल केस। जैसे कि हमने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी बताया था कि जो एक्सेप्शनल केस होते हैं उनको हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने आपको दे रखी है नोट्स के अंदर या बुक के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है,
तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, इसमें हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है भाई? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है भाई? आपको पता है कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स के अंदर क्या होता है? दे आर ग्रेजुअली फिलिंग ऑफ फोर एफ ऑर्बिटल्स। 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। तो लेकिन जो लैंथेनॉइड्स होते हैं दे आर फॉलोड बाय लैंथेनम। ठीक है, उनको हम लैंथेनम से फॉलोड करते हैं। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है Z = 57 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है Xe तक कितने आ गए आपके? 54। ये होता है 5d, ये कह लो 4f0, 5d1 और 6x2 ये होता है। तो लेकिन इससे अगले एलिमेंट्स में क्या आता है? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ये क्या होता है? इरेगुलरिटी होती है इसमें। इरेगुलरिटीज क्यों होती है? क्योंकि 4f और 5d की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? नियरली इक्वल होती है। नियरली इक्वल होती है। तो जब 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो जो 4d का इलेक्ट्रॉन है वो भी किस में चला जाता है? 5d का जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है इट जम्प्स टू द 4f। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें इरेगुलरिटी आ जाती है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के अंदर जो आपका 5d का एलिमेंट 5d का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4d में जंप कर जाता है एक्सेप्ट Gd एंड लुटेटियम मीन्स गैडोलिनियम और लुटेटियम, इन दोनों के लिए क्यों कर जाता है? क्योंकि Gd का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 64। ठीक है, 64 में ये आता है Xe 4f7 5d1 4s2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई गैडोलियम का जो 5d का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f में क्यों जंप नहीं करता है, तो आप बताएंगे कि भाई जो गैडोलियम का 4f ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड है इसलिए ये क्या है? ऑलरेडी हाफ फील्ड है इसलिए ऑलरेडी स्टेबल है। इसलिए जो 5d का इलेक्ट्रॉन है वो इसमें क्या नहीं करता है? मूव नहीं करता है। उसी तरीके से जो आपके पास लुटेटियम है इसकी जो Z की वैल्यू होती है वो क्या होती है? Z की वैल्यू ये होती है आपकी 71। तो 71 पर ये आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना आता है? Xe 4f14 5d1 एंड 6s2। ठीक है, 6s2। तो इट इज क्या है? ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसीलिए जो आपका 5d का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f में जंप नहीं करता है। तो दिस आर द एक्सेप्शनल। और जितने भी अदर एलिमेंट्स होते हैं उनसे भी में जो 5d का इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f में जंप कर जाता है। इसलिए इसमें क्या होती है? इरेगुलरिटी होती है। तो अगर आपको जो टेबल दी गई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो इस तरीके से है। ठीक है, 4f 1 to 14, यहाँ पर d 0 और 1 और 6s2, इस टाइप से इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर d पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 1 किस किस के लिए होता है? गैडोलिनियम के लिए और लुटेटियम के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट
प्रॉपर्टीज की, दैट इज एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस एंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और कॉजेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड कंसेक्वेशन ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या होता है। मैक्सिमम 2 parts more and this chapter will be finished. After this we will take a test of this chapter completely. You have to learn every topic which we have covered. Okay, let's see next property, that is second property, that is atomic and ionic sizes and lengthenoid contraction, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम 4f सीरीज मीन्स लैंथेनॉइड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज स्टडीली decrease on increasing एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हम 4f सीरीज के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज ग्रेजुअली, ये आप कह देते हैं स्टीडली, मतलब एक कांस्टेंट पैटर्न के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। दिस इज कॉल्ड, जो ये डिक्रीज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो क्या होता है, या इसको बोलते हैं द स्टडी डिक्रीज, ठीक है, या कांस्टेंट डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड द ionic size of the lanthanoid with increasing in the atomic number is called lanthanoid contraction. And what causes lanthanoid contraction? जो lanthanoid contraction है वो क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो lanthanoids के अंदर lanthanoids involves the filling of 4f orbital and we know that the shielding effect order जो होता है, जो shielding effect order होता है, shielding effect order होता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो f ऑर्बिटल्स होते हैं, f ऑर्बिटल्स शो द पुअर shielding effects, that's why there will be effective nuclear charge will be more than that of screening effect या shielding effect, that's why there is a steady decrease in the atomic size which increase in the atomic number। तो आप बताएंगे कि भाई ड्यू टू द पुअर shielding effect, पुअर shielding effect of 4f orbitals, जो आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो 4f ऑर्बिटल के पुअर shielding इफेक्ट की वजह से अराइज होता है, क्योंकि उसकी shielding पावर बहुत कम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आता है रिजेम्बलेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। जो थर्ड एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनमें रिजेम्बलेंस हो जाती है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो 5d सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं दे हैव फुल्ली फिल्ड 4f ऑर्बिटल, जिसकी वजह से
जो आपके सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज के एलिमेंट होते हैं ट्रांजिशन सीरीज के, आप कह सकते हैं 4D एंड 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे जिरकोनियम एंड हैफनियम में क्या होता है, उनके साइजेस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। किसकी वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। क्योंकि हैफनियम में क्या होता है, हैफनियम में 4f फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो मोलिब्डेनम और टंगस्टन है उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों शो होती हैं, या उनका जो साइज है, जबकि उनकी जो सीरीज है एक 5D है और एक 4D है, फिर भी उनके एटॉमिक साइज नियरली इक्वल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ये वर्ड हमारी पहले भी आई थी, लेकिन हमने उसको बताया था जब आपको कि भाई ये आगे आएगी आपके चैप्टर में, तब हम इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है, रिजेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। थर्ड, सेकंड का मतलब हो गया 4D और थर्ड का मतलब हो गया 5D। तो 4D और 5D के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे जिरकोनियम एंड हैफनियम, ठीक है, और नवोडियम एंड टाइटेनियम, और आप कह सकते हैं मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, इन सब में क्या होता है, सिमिलरिटी होती है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इनके साइज क्या होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है कि जिरकोनियम और हैफनियम के जो एटॉमिक साइजेस होते हैं वो नियरली इक्वल होते हैं, या उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती हैं। तो आप बताएंगे कि भाई जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उसमें फुल्ली फिल्ड f ऑर्बिटल होते हैं जो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और उनका जो साइज होता है वो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जब साइज बराबर हो जाता है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी बराबर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि इनकी जो एटॉमिक साइजेस होते हैं वो नियरली इक्वल होते हैं, या हैफनियम और जिरकोनियम को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो इसका रीजन सेव का सेव क्या आएगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सिमिलरिटीज इन लेंथेनॉइड्स। जो लेंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो साइजेस होते हैं वो नियरली इक्वल होते हैं। उसमें आप कह सकते हैं 10 यूनिट या 20 यूनिट्स का ही डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स हैं, आप उनको प्योर स्टेट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या वो नियरली कभी भी आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो उसका रीज़न यही है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उन सब के एटॉमिक साइजेस और केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली सेम हो जाती हैं। इसलिए लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स को सेपरेट करना और उनको प्योर फॉर्म में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम इन देयर प्योर स्टेट बिकॉज ऑफ देयर सिमिलरिटी इन देयर एटॉमिक साइजेस एंड द प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नाउ थर्ड वी विल टॉक अबाउट द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो उनके हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मीन्स आप कह सकते हैं लेंथेनम से लुटेटियम तक जाने पर क्या हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, इसलिए OH नेगेटिव आयन आसानी से रिलीज नहीं हो पाते हैं। थर्ड वन हम बात करते हैं फोर्थ वन की, दैट इज कोवलेंट कैरेक्टर। तो जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है और जो आयनिक कैरेक्टर है
वो क्या हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द फेजन्स रूल। फेजन्स रूल क्या कहता है, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, एंड जिसमें कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो फेजन्स रूल को आपने +1 क्लास में पढ़ा था और वो आगे तक आपके काम आता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।